हेलो बच्चों, आज देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नस्ट इक्वेशन। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नस्ट इक्वेशन फॉर नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन में हम जैसे हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम के, हमारा इक्वेशन क्या होता है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये सेल है, आपका आप इधर लिख दिए जिंक, इधर रख लिए कॉपर, इधर से हम कनेक्ट करते हैं, ये करंट जाना शुरू होता है, ये हम सॉल्ट ब्रिज लगा के इसको हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा फ्लो मेंटेन रहेगा। इसके बारे में हम डिटेल से वीडियो में बता चुके हैं। इसमें होता है कि अगर इधर से जैसे जिंक है तो अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते जाता है Zn2+ बचते चला जाएगा, क्योंकि जिंक अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है, जो रॉड रहता है यहाँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रहेगा, यहाँ पर क्या होता है जिंक सल्फेट सोल्यूशन रहता है। ये कॉपर का रॉड है तो इसमें क्या कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेते चल जाएगा, यानी कि इसके अंदर सोल्यूशन है तो कॉपर 2+ लेगा, यानी कि Cu2+ से सल्फेट 2- इसके अंदर है तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो क्या होता है सल्फेट माइनस बचते चल जाता है, और वो फर्दर क्या है ये इलेक्ट्रॉन को जब Zn2+ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को पुल करना शुरू कर देगा, और ये जो है पुश करना शुरू करता है इलेक्ट्रॉन बेहतर नहीं। तो हम सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं टू मेंटेन द रिएक्शन। जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है हमको, जैसे इसके अंदर K+ है और Cl- है, तो आपके पास क्या Zn2 एक्सेस है, ये क्या करेगा Cl- से रिएक्ट कर देगा। तो Zn2+ और Cl- 2 को ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या बन जाएगा ZnCl2 बन जाएगा। ये क्या को न्यूट्रल हो जाता है। उसी समय हमारा क्या ये क्या करेगा, आपको सल्फेट एक्स्ट्रा है, ये सल्फेट से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास है K+, 2 ले लेते हैं, सल्फेट माइनस है, क्या आता है K2SO4। इस तरह से हम इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बनता था। तो अब क्या इस इक्वेशन के जो हम इसका जो निकालते थे कि सेल कितना होगा, कितना पोटेंशियल होगा सेल का, तो इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो इस इक्वेशन से हमको निकलता था, जिसमें ये हमारा क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। मतलब कि इस रॉड का जो है जो पोटेंशियल फिक्स किया गया हाइड्रोजन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में, या उसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, NHE भी कहते हैं। तो फिक्स किया गया है, जो भी वैल्यू है वो हमको चार्ट में दिया हुआ है, उस चार्ट से हमको वैल्यू इसका पता है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। जो भी वैल्यू यहाँ चेंज होगा वो किसके लिए चेंज होगा, अगर कोई यहाँ पर चेंज होता है या आपका यहाँ पर Q कोई चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, या आप नंबर ऑफ मोल्स की संख्या चेंज हो जाएगा, या फिर आपका Q चेंज हो जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, तो ये सेल चेंज होते रहता है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बन गया। जब इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है कि ना इधर करंट फ्लो हो रहा है ना उधर करंट हो, यानी ये क्या होगा, ये सेल 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो Q है आपको Kc हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं 0 कर देते हैं, ई सेल माइनस RT बाई NF ln Q की जगह पर Kc लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ई सेल बराबर हम लिख सकते हैं RT बाई NF ln Q, इस हिसाब से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर RT बाई F को आप लिख सकते हैं, पे ln को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग के अंदर, 30 से हो जाएगा ई सेल बराबर 2.303 RT बाई NF ln की जगह पर अब लॉग हो जाएगा log Q, तो Q की जगह पर यहाँ Kc है, यहाँ के लिख देना Kc, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Kc हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो Kc है ये हमको निकालना होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, यही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो जैसे हमको क्या है सब वैल्यू दिया, ये का जो वैल्यू होता है ये वैल्यू जो होता है 0.059 या 0.6 भी यूज़ करते बाई n log Kc हो जाएगा, समझे। यानी इसको लिख सकते हैं 0.05
9 log Kc/n, ये हमारा इक्वेशन होगा, इससे बराबर हो जाएगा। तो इस ढंग से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है, तो Kc इंडिकेट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, क्या इंडिकेट करता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इंडिकेट करता है। ठीक है, और मोर द वैल्यू ऑफ Kc मोर द रिएक्शन प्रोसीड, मोर द रिएक्शन प्रोसीड, है ना, यानी कि Kc जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतना ही कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ सवाल देखते हैं। जैसे हम नट्स इक्वेशन लिखते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं? डिफरेंशियल में Cu2 प्लस हमारा क्या होगा? सॉलिड, ये क्या होगा? एक्वस से Zn2 प्लस एक्वस और कॉपर सॉलिड हो जाएगा, है ना। अब इसमें जो इक्वेशन होगा तो इसका जो हम निकलता है वैल्यू, क्योंकि ई सेल हम इसको निकालेंगे तो कितना होगा, तो इसमें जो हमको है ई सेल स्टैंडर्ड में Cu2 प्लस Cu का दिया 0.34 एंड ई सेल Zn2 प्लस Zn का दिया हुआ है -0.76 दिया हुआ है। तो आप ई सेल निकालना है, क्या लिखते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लेता है इलेक्ट्रॉन, तभी यहाँ जाकर बनेगा। तो हम क्या कहते हैं? जहाँ पर रिडक्शन हो क्या होता है? हमारा कैथोड, जहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होता है? हमारा एनोड। हम लोन से जानते हैं कि लोन यानी लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव, एंड ऑक्सीडेशन जहाँ पर होगा वो क्या होगा? एनोड होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो यानी कि या तो हम देखते हैं उधर उस साइड जो होता है RRCP होता है हमारा, तो क्या होता है? राइट साइड होता है रिडक्शन होता है, कैथोड होता है पॉजिटिव होता है, और राइट में से हम क्या करते हैं? लेफ्ट को घटाते हैं, या कैथोड में से हम क्या करते हैं? एनोड को घटाते हैं। तो कैथोड कहाँ पर होता है? जिसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का, तो हम कॉपर में से हम घटाएंगे, तो ये क्या होगा? ई सेल बराबर हो जाएगा ई सेल Cu2 प्लस इससे Cu2 प्लस Cu माइनस ई सेल Zn2 प्लस से Zn हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.34 दिया हुआ है, इसका -0.76 दिया हुआ है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1.1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? ई सेल बराबर हमारा 2.303 RT/NF log Kc। इस का वैल्यू कितना दे? हम जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वो क्या था? 0.059, और इसमें क्या है? दो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, तो log Kc लिख देंगे। इस वैल्यू को पुट करने के बाद log Kc के जो वैल्यू आएगा, ये पॉइंट के इधर जो वैल्यू होगा वो 10 के पावर में चल जाएगा, यानी कि जो Kc बराबर वैल्यू होगा 10 के पावर 37 तो आएगा ही आएगा। साथ में इसका जो हम देखें एंटी लॉग टेबल में, इसका हम वैल्यू देखें 0.8289 का वैल्यू देख लेंगे वो के आसपास। तो इस तरह से हम Kc की वैल्यू निकालते हैं। एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, वहाँ जिंक के जगह हम क्या यूज़ किए हैं? Ag यूज़ किए हैं। लॉस गेन क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, और ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कैसे हुआ कि Cu से क्या हुआ होगा? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा, और ये क्या किया होगा? Ag प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो Ag बना होगा। क्योंकि लॉस गेन हमको क्या करना होता है? बराबर करना होता है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये लॉस गेन बराबर हो जाएगा। तो Cu2Ag प्लस से Cu2 प्लस 2Ag। ठीक है, जो मेटल होगा क्या होगा? सॉलिड होगा, एक्वस, जो प्लस चार्ज होगा एक्वस हो जाएगा। इस ढंग से हम लिख देते हैं। ये क्या होगा? एक्वस हो जाएगा, सॉलिड होगा, एक्वस होगा, और ये सॉलिड हो जाएगा। इस ढंग से हम लिखते हैं। तो हम देखिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो क्या होगा? एट एनोड पर होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या होगा? एट कैथोड होगा। इस ढंग से हम लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया, यानी कि लॉस गेन कितना का हो गया? 2।
तो n का वैल्यू हमको निकल गया। तो हम ई सेल बराबर ई नॉट सेल बराबर हम लिखते हैं ई जो भी हमारा वैल्यू है 2.303 RT/NF एंड log KC। n का वैल्यू तुमको पता चल गया 2। ई सेल का वैल्यू निकालना है इसका, ठीक है। ई सेल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ जो दिया हुआ है क्या कैथोड कौन सा होगा? यहाँ जिंक, ठीक है। ऐसे भी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो ये क्या होगा, सॉरी सिल्वर, तो सिल्वर क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका इसमें से इसको हम घटाएंगे। वैसे भी कैथोड में से एनोड करते ही हैं तो इसमें से घटाएंगे, यानी क्या होगा 0.80 में से हम 0.34 घटाएंगे तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 746 हो जाएगा, ठीक है। 0.46 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ई सेल का ये हमारा वैल्यू हो गया। तो ई सेल हमको निकल गया, ठीक है। अब हमको इतना के तो वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है हमारा 0.059। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो लॉस किन हमारा क्या होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का है तो 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकल गया तो हम लॉग केसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते कितना वैल्यू आता है इसका। लॉग केसी बराबर होगा 15.6। हम जानते हैं जो पॉइंट के इधर जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 10 के पावर में चल जाएगा। 10 के पावर में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और 0.6 का हम एंटी लॉग देख लेंगे तो केसी का वैल्यू होगा 0.6 का कितना हो जाता है 98 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो ये हमारा केसी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं, किसी का भी वैल्यू निकालेंगे हम किसी इस तरह से हम एंटी लॉग लेके हम निकाल सकते हैं। एंटी लॉग का चार्ट दिया रहेगा एग्जाम में दिया रहेगा, नहीं तो बुक बना रहे तो बुक में दिया रहता है ना। आप देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड डेल जी। हम के बीच में हम क्या देखते हैं रिलेशन देखते हैं, ठीक। वो जितना हम वर्क डन करेंगे, जितना हम NF मोल को NF इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए जितना हम वर्क डन करेंगे, जो सेल वर्क डन करेगा वो किसके बराबर होता है डिक्रीज इन एनर्जी होता है, ठीक है। और डिक्रीज एनर्जी हमारा क्या है यहाँ पर डेल जी हो जाएगा। इस तरह से हम रोटेशन इसका हम निकालते हैं। लेट NF Faraday charge be taken out of EMF E, then work done by the cell calculated as तो वर्क बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल होगा। क्या होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल होगा। चार्ज क्या होगा और ये होगा तो Q बराबर क्या होगा NF और ये E हो जाएगा। ये क्या होगा NFE हो जाएगा, ठीक है। और इसके चलते जो होगा एनर्जी क्या होगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। वर्क डन by the cell equal to decrease in energy, ठीक है। यानी कि माइनस डेल जी ई बराबर FNFE हो जाएगा हमारा, ठीक है। एट स्टैंडर्ड स्टेट में मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन एट स्टैंडर्ड स्टेट, यानी कि डेल जी क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड में चला जाएगा। NFE सेल भी क्या होगा स्टैंडर्ड हो जाएगा। यानी कि डेल जी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस NF नॉट सेल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो रिलेशन इसके बीच और डेल जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में हम रिलेशन डालते हैं। डेल जी नॉट बराबर हमारा क्या होता था RT ln K होता था, ठीक है। और यहाँ क्या है डेल जी नॉट बराबर क्या माइनस NFE नॉट सेल, तो ये माइनस तो ये दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं। NFE नॉट सेल बराबर RT/ln K, ठीक है। इस हिसाब से आप RT/ln K लिख सकते हैं। इस हिसाब से रिलेशन आप निकाल सकते हैं। फिर इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 2.30 RT/log K हो जाएगा। अगर आपका स्टैंडर्ड फ्राइडे कांस्टेंट तो दिया ही रहता है, n का वैल्यू पता है, ई सेल दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है।
और जैसा हम जानते हैं कि आपका कोई भी रिएक्शन फिजिबल तभी होगा जब डेल जी का वैल्यू अगर नेगेटिव हो। इफ़ डेल जी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू जो भी होगा, देन रिएक्शन इज़ फिजिबल। क्या है? रिएक्शन क्या होगा? फिजिबल हो जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। इस सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये नहीं, तभी आप समझें कि आप जो जोड़े हैं कैथोड एनोड, जिस रॉड को या जिस इलेक्ट्रोड को कैथोड पर रखे हैं वो पॉजिटिव है, यानी कि रिएक्शन उस तरफ जाएगा कि नहीं। ये पॉजिटिव वैल्यू से ही पता चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बताएगा कि रिएक्शन आपका जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर डेल जी बराबर निकल जाता है कि डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई, इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है, और इस सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है, यानी हम डेनियल सेल के लिए लिखते हैं। जैसे हमारा क्या है, जेड सॉलिड है, Cu2 प्लस हमको दिया हुआ है। ठीक है, एक्वस से हमको कहाँ पहुँच गया? Zn2 प्लस एक्वस हो गया, और Cu2 प्लस Cu से हमारा Cu सॉलिड बन गया। तो इसमें हमारा जो वैल्यू हम पीछे हम निकले हैं इसी के अंदर कि ई सेल बराबर क्या 1.1 आया, यानी कि ये दे दिया। तो हमारा जो डेल जी नॉट का वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या होगा? NFE नॉट सेल, और ई सेल का वैल्यू, तो यानी कि n का वैल्यू यहाँ पर क्या हमको 2 दिया हुआ है, तो और f फ्राइडे कांस्टेंट होता है, तो इसका वैल्यू ले सकते हैं 96500। नहीं कुछ दिया हुआ है, नहीं वैल्यू दिया है, फ्राइडे कांस्टेंट हम इतना लेके चलते हैं, फ्राइडे कांस्टेंट क्या होगा? माइनस यहाँ क्या होगा? 2 हो जाएगा। f का वैल्यू कितना है? 96500 हुआ है, और ई सेल का वैल्यू क्या है? 1.1 है। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? डेल जी नॉट की वैल्यू, यानी कि इस इक्वेशन का हमको पता है, जैसे हम अभी बताए हैं इस वीडियो में शुरू में। तो इसका वैल्यू कैसे निकल गया? 1.1, और जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। फ्राइडे कांस्टेंट का वैल्यू एकदम फिक्स है 96500, अगर नहीं दिया हो तो यही लेके चलना है। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा डेल जी का। ठीक है, इसमें क्या दिया है? डेल जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या निकला? कि जो कांस्टेंट, तो डेल जी के बराबर नॉट बराबर हमारा क्या होता है? जो डेल जी और के वैल्यू का रिलेशन क्या है? RT ln k। इसको क्या लिख सकते हैं? 2.303 RT log kc। ठीक है, तो डेल जी का वैल्यू आपको दिया ही हुआ है। डेल जी का वैल्यू, डेल जी नॉट का वैल्यू कितना है? -212 किलो जूल। इसको हमको 212 into 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलो से हटाने के लिए। ठीक है, और आपको केसी निकालना ही है। आर का वैल्यू क्या होगा? आर का जो वैल्यू होता है 8.314, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, तो आपको आर का वैल्यू पता है। टी आपका दिया हुआ है 298 के, क्योंकि 25 डिग्री बराबर क्या होगा? क्योंकि टी बराबर क्या होगा? डिग्री सी लेते हैं, डिग्री सी कितना है? 25 है, तो 25 प्लस 273 यानी कि 298 के हो जाएगा हमारा। जब भी हम वैल्यू किस में लेते हैं? के में लेते हैं, तो के में कैलकुलेट करने के लिए हम यही करते हैं। तो के का वैल्यू कितना? 298 के हो गया हमारा। ठीक है, तो हमको डेल जी का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, टी का वैल्यू पता है, तो के निकल जाएगा। हमको सबको वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो लॉग के सी बराबर जो होगा, यानी कि लॉग के सी का वैल्यू जो होगा, लॉग के सी का जो वैल्यू हो जाएगा डेल जी बाय दिस हो जाएगा। तो डेल जी कितना है? -212,000 बटे 2.303 इंटू आर 8.314 to 298। ठीक है, इस ढंग से हम वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा, तो इसमें जो लॉग के सी का वैल्यू आएगा, जो वैल्यू पुट करने के बाद 0.64 इंटू 10⁻37 इस ढंग से इसका वैल्यू आ जाएगा। इसको वैल्यू पुट करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है, यानी क्या होगा? 10 की पावर ये जो 7 यानी 7 पॉइंट समथिंग आया होगा, तब ये आया होगा 37। ये किसको हम लिखते हैं? कभी भी हम लिखते हैं लॉग के सी बराबर अगर दिया हुआ 15.8 दिया हुआ, तो क्या लिखते हैं? के सी बराबर लिखते हैं 10 की पावर 15 चला जाता है, क्या होता है? 10 की पावर 15 होता है हमारा, 10 की पावर 15 लिखते हैं, और जो भी वैल्यू 0.8 का होता है हम यहाँ पे x लिख देते हैं। उसी तरह से 37 आया, इसका मतलब क्या होगा? ये 37 पॉइंट समथिंग आया होगा, और उसे हम, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए इसको। इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं? आप डेल जी और किसी का रिलेशन का डेल जी
और यूनिवर्सल कैलकुलेशन देखें, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। अगर हमारा वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कभी पूछिए रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, तो है। अगर नेगेटिव है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव होगा, डेल जी बराबर माइनस RT ln K होगा। इधर से हम वैल्यू पुट करेंगे और ये माइनस है और ये भी क्या होगा, माइनस होगा। तो जंग से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे देखें कि हमारा डेल जी बराबर माइनस RT ln K है। हमारा डेल जी का वैल्यू दिया हुआ है, आर के वैल्यू दिया हुआ है, टी के वैल्यू 25 डिग्री सी दिया है, तो 25 डिग्री का मतलब है 298 के लिखते हैं। सारा वैल्यू पुट करने के बाद यानी लॉग के सी क्या होगा, 37 पॉइंट समथिंग होगा, जिसका हम एंटी लॉग लेंगे तो 10 की पावर 37 जाएगा, उसका एंटी लॉग 1.7 होगा। अब डिवाइड करके देखिए कितना वैल्यू होता है, उससे ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इस सेक्शन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।